हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल AR क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर की सहायक नदियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया इंडस रिवर के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस रिवर की 5 मेन ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज में हम सबसे पहले झेलम नदी के बारे में पढ़ेंगे। झेलम नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है स्टूडेंट्स? ये ओरिजिनेट होती है वेरीनाग लेक से। ये लेक है पीर पंजाल की पहाड़ियों पर स्थित। ठीक है, ये लेक कहाँ पर है? ये लेक पीर पंजाल की पहाड़ियों पर स्थित है। और इसका प्राचीन नाम क्या है स्टूडेंट्स? इसका प्राचीन नाम है वेतस्ता, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं और कश्मीरी में हम कहते हैं व्यत। ठीक है, झेलम रिवर को संस्कृत में कहते थे वेतस्ता और कश्मीरी में व्यत। ठीक है, ये इसका प्राचीन नाम है। और इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? नीलम नदी। ठीक है, झेलम नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? नीलम नदी, जिसे हम किशन गंगा के नाम से भी जानते हैं। और झेलम नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये इंडस नदी की ट्रिब्यूटरी है। झेलम नदी सबसे पहले चेनाब नदी से मिलती है, उसके बाद फिर वो इंडस रिवर में मिलती है। जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए ये चेनाब नदी है। ठीक है, ये चेनाब नदी है, ये चेनाब नदी है। चेनाब नदी में क्या होता है स्टूडेंट्स? पहले जाकर के झेलम नदी, ये झेलम नदी है। ठीक है, ये झेलम रिवर है। झेलम रिवर क्या करती है? सबसे पहले जाकर के चेनाब नदी में मिलती है, उसके बाद ये जाकर के क्या है, ये इंडस रिवर में जाकर के मिलती है। ये इंडस रिवर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गया कि क्या है झेलम नदी क्या है? सबसे पहले जाकर के चेनाब नदी में मिलती है, उसके बाद मिलकर के क्या होती है, ये जाकर के इंडस रिवर में जाकर के मिलती है। तो जिस स्थान पे स्टूडेंट्स, जिस स्थान पे झेलम चेनाब नदी से मिलती है वह स्थान कहलाता है झंग। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहलाता है? झंग कहलाता है। और ये झंग कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है पाकिस्तान में। और झेलम नदी की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है स्टूडेंट्स कि झेलम नदी के किनारे ही श्रीनगर बसा हुआ है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। झेलम नदी के किनारे ये बसा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गया हमने झेलम नदी के बारे में क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसका प्राचीन नाम क्या है, ठीक, और इसकी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी? इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है नीलम नदी। और क्या पढ़ा हमने स्टूडेंट्स कि झेलम नदी इंडस रिवर में मिलने से पहले ये चेनाब नदी में मिलती है। और चेनाब नदी में ये कहाँ पर मिलती है? ये झंग नामक स्थान पर मिलती है, जो कि कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट क्या कि झेलम नदी के किनारे ही क्या श्रीनगर बसा हुआ है। तो स्टूडेंट्स झेलम नदी के बारे में हमने इतनी सारी बातें जानी। अब हम अगली ट्रिब्यूटरी को जानेंगे। अब हम स्टूडेंट्स इंडस रिवर्स की दूसरी ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है क्या? चेनाब रिवर। ठीक है, और स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है चेनाब रिवर के बारे में कि ये इंडस रिवर की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। इंडस रिवर की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है उसमें से सबसे जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? वो चेनाब नदी है। और फिर पढ़ेंगे हम कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है। ये ओरिजिनेट होती है बारालाचा दर्रे से। ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये बारालाचा दर्रे से होती है। अब दर्रे का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? दर्रे का अर्थ होता है कि जैसे दो पहाड़ियों के बीच के रास्ता को दर्रा कहते हैं। ठीक है, दो पहाड़ियों के बीच की जो रास्ते होती है, जो सकरा रास्ते यानी कि जो पतला जो रास्ता होता है वो रास्ता कहलाता है क्या? दर्रा। ठीक है, नाम चेनाब नदी को हम चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। चंद्रभागा के नाम से हम इसलिए जानते हैं क्योंकि चेनाब नदी दो नदियों के मेल से बनी है, एक चंद्र नदी और दूसरी भागा नदी। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए हम इसे चंद्रभागा भी कहते हैं। ठीक, एक हो गई चंद्र नदी और दूसरी भागा नदी। ये हो गई, मान लीजिए ये चंद्र नदी और ये भागा नदी। इन दोनों की नदियों के मेल से क्या बना है? बना है हमारा क्या? चेनाब नदी। इसलिए हम इसे चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। प्राचीन नाम चेनाब रिवर की प्राचीन नाम अस्कनी है। ठीक है, इसकी प्राचीन नाम क्या है? अस्कनी। ठीक, और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी स्टूडेंट्स? इसकी ट्रिब्यूटरीज है झेलम नदी, रावी नदी और सतलज नदी। ठीक है, झेलम नदी के बारे में तो हमने अभी पढ़ा था कि वो क्या होती है, वो इंडस रिवर में मिलने से पहले वो चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक वैसे ही रावी नदी और सतलज नदी, ये दोनों भी क्या, ये दोनों भी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। और इंडस रिवर में मिलने से पहले ये दोनों नदी भी क्या होती है, ये दोनों नदी चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। जैसे ये चेनाब नदी है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये
चेनाब नदी है। ठीक, चेनाब नदी में ये आ गई झेलम नदी, ये आ गई रावी नदी और ये आ गई सतलज नदी। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद क्या होता है, जैसे कि ये इंडस रिवर है, उसके बाद ये मान लीजिए इंडस रिवर है, उसके बाद चेनाब नदी क्या होती है, जाकर के इंडस रिवर में मिल जाती है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। चेनाब नदी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है झेलम नदी, रावी नदी और सतलज नदी। ये तीनों मिलकर के, चारों मिलकर क्या होती है, बाद में जाकर के इंडस रिवर से मिलती है। और ये क्या है, मिथनकोट पाक में जाकर के ये चेनाब नदी जो है स्टूडेंट, जो जाकर के इंडस रिवर में जो मिल रही है, ये जगह कहलाता है क्या, ये जगह कहलाता है मिथनकोट। ठीक है, ये जगह क्या कहलाता है, मिथनकोट, जो कि कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट्स चेनाब नदी की, कि चेनाब रेल ब्रिज, ये जो चेनाब रेल ब्रिज है स्टूडेंट्स, ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कौन सा है, वो है चेनाब रेल ब्रिज। ठीक है, ये चेनाब नदी के ही ऊपर ये रेल ब्रिज बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, जो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने चेनाब के बारे में क्या क्या पढ़ा, ये सभी आपको समझ में आ गया। अब हम अगले ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इंडस रिवर की तीसरी ट्रिब्यूटरी रावी नदी के बारे में। रावी नदी के बारे में, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है स्टूडेंट्स, ये हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास से। अब दर्रे का मतलब तो मैंने बताया था क्या होती है, दो पहाड़ियों के बीच का जो रास्ता होता है, जो सरकरा रास्ता होता है, उसे क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। ठीक है, और रावी नदी जो है स्टूडेंट्स, वो चंपा घाटी में बहती है, जो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। वो कहाँ बहती है, चंपा घाटी में बहती है। और पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में सराय सिंधु के निकट चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, इंडस रिवर में मिलने से पहले रावी नदी किस में मिलती है, वो चेनाब रिवर में मिलती है। मैंने अभी बताया था ना कि चेनाब नदी की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, रावी नदी, सतलज नदी, झेलम नदी, ये उसकी ट्रिब्यूटरी है। वैसे ही क्या है कि चेनाब नदी में जाकर के रावी नदी मिल जाती है। और जिस स्थान पे ये चेनाब नदी है और ये रावी नदी चेनाब नदी में जिस स्थान पर जाकर के मिलती है, वो स्थान क्या है, वो पाकिस्तान में है। वो स्थान कहाँ है, वो स्थान पाकिस्तान में सराय सिंधु के निकट है। ठीक है, ये स्थान कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। किसके निकट, सराय सिंधु के निकट है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया रावी नदी के बारे में। अब हम अगली ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इंडस रिवर की चौथी ट्रिब्यूटरी व्यास नदी के बारे में। किसके बारे में, व्यास नदी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है स्टूडेंट्स, ये ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में स्थित। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पहाड़ियों में स्थित रोहतांग दर्रे के दक्षिणी किनारे पर स्थित व्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, व्यास कुंड से निकलती है। हमने रावी नदी के बारे में क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, हमने रावी नदी के बारे में पढ़ा था कि वो कहाँ से निकलती है, वो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में स्थित रोहतांग दर्रे से निकलती है। और व्यास नदी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे के दक्षिणी किनारे, ठीक है, उसके दक्षिणी किनारे पर स्थित व्यास कुंड से निकलती है व्यास नदी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका प्राचीन नाम क्या है, इसका प्राचीन नाम है विपाशा। क्या नाम है इसका, प्राचीन नाम विपाशा है। ठीक है, और ये क्या है, ये पंजाब के हरिके, ठीक है, पंजाब के हरिके नामक स्थान पर व्यास नदी सतलज नदी में मिल जाती है। ये भी क्या है स्टूडेंट्स, व्यास नदी भी क्या है, ये सतलज नदी की ट्रिब्यूटरी है। व्यास नदी इंडस रिवर में मिलने से पहले ये सतलज नदी में जाकर के मिल जाती है, जैसे कि ये सतलज नदी है। ठीक है, सतलज नदी क्या है, ये चेनाब नदी में मिलती है। ठीक है, ये चेनाब नदी है, ये सतलज है। ठीक, और क्या है स्टूडेंट्स, सतलज चेनाब से मिलती है। और ये जो व्यास नदी है स्टूडेंट्स, व्यास नदी क्या करती है, ये जाकर के सतलज नदी से मिलती है, उसके बाद ये जाकर के चेनाब नदी या फिर इंडस नदी में जाकर के मिलती है। ये कौन सी नदी है, ये ब्यास नदी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ब्यास नदी सतलज नदी में जाकर के मिल जाती है। और जहाँ पर ये मिलती है वो कौन सा स्थान है स्टूडेंट्स, वो हरिके नामक स्थान है, वो हरिके नामक स्थान है। और ये कहाँ पर है, ये पंजाब में है। पंजाब के हरिके नामक स्थान पर व्यास नदी सतलज नदी से मिल जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट्स, जहाँ पर ब्यास नदी और सतलज नदी मिलती है
ये जो संगम है, ये संगम पर क्या बना है, हरिके बैराज बांध बना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस संगम पर क्या बना है, इस संगम पर हरिके बैराज बांध बना हुआ है। और इसी हरिके बैराज बांध से क्या है स्टूडेंट्स, ओरिजिनेट होता है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है स्टूडेंट्स, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये हरिके बैराज बांध से ओरिजिनेट होती है। और ये जो नहर है स्टूडेंट्स, ये इंडिया की सबसे लंबी नहर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ब्यास नदी के बारे में क्या क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है और इसका प्राचीन नाम क्या है, इसका प्राचीन नाम बिपाशा है। और ये पंजाब के हरिके नामक स्थान पे, ये पंजाब के हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से जाकर के मिल जाती है। और जिस स्थान पे ये मिलती है, ब्यास नदी और सतलज नदी को जो संगम होता है, ये संगम पर बना है कौन सा बांध, हरिके बैराज बांध। ठीक है, हरिके बैराज बांध बना है और इसी बांध में ओरिजिनेट होता है क्या, इंदिरा गांधी नहर, जो कि इंडिया की सबसे लंबी नहर है। अब हम आगे 5वीं ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इंडस रिवर की 5वीं ट्रिब्यूटरी सतलज नदी के बारे में। ठीक है, सतलज नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है स्टूडेंट्स, ये तिब्बत में मानसरोवर झील, ठीक है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित राकश या राक्षस ताल झील से निकलती है। इसे हम राकश या राक्षस ताल कहते हैं, झील से ये निकलती है। कौन सी नदी, सतलज नदी। और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये सतलज नदी जो है ये चेनाब नदी की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। जैसा कि मैंने बताया था क्या कि जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी थी, चेनाब नदी की सतलज, रावी, झेलम, ये सभी ट्रिब्यूटरी थी। तो वैसे ही क्या है, चेनाब नदी की सबसे लंबी जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, वो सतलज नदी है। ठीक है, वो कौन सी है, वो सतलज नदी, उसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है स्टूडेंट्स। तो समझ में आ गई स्टूडेंट्स सतलज नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो स्टूडेंट्स हमने आज क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, हमने आज इंडस रिवर्स की 5 मेन ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ा। ठीक है, कौन कौन से ट्रिब्यूटरी के बारे में हमने पढ़ा, हमने पढ़ा झेलम नदी के बारे में, हमने पढ़ा ब्यास नदी के बारे में, हमने पढ़ा रावी नदी के बारे में, हमने पढ़ा चेनाब नदी के बारे में और हमने क्या पढ़ा, सतलज नदी के बारे में। इन 5 नदियों के बारे में हम पढ़ा और ये 5 क्या है, ये इंडस रिवर की सबसे मेन, ये इंडस रिवर की 5 मेन ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, ये इंडस रिवर की क्या है, 5 मेन ट्रिब्यूटरीज है। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट बात जानेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने ये सुना होगा पंजाब। ठीक है, पंजाब ये क्या है, ये राज्य है। ठीक है, ये स्टेट है। पंजाब के क्या है स्टूडेंट्स, ये जो नाम पड़ा है, ये पंजाब नाम कहाँ से आया, ये आया इन्हीं 5 नदियों के मेल से बना है ये पंजाब। पंजाब में 5 को क्या कहते हैं, पंज कहते हैं। ठीक है, पंज कहते हैं क्या, 5 को पंज कहते हैं। पानी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पानी को कहते हैं आब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पंजाब, पंजाब, पंजाब यानी कि 5 पानी, जिसका अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, 5 नदियों का क्षेत्र। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, 5 नदियों का क्षेत्र। इन्हीं 5 नदी, कौन कौन सी 5 नदी, झेलम, ब्यास, रावी, चेनाब, सतलज, इन्हीं 5 नदियों का क्षेत्र से ये क्या बना है स्टूडेंट्स, ये हमारा नाम पड़ा है पंजाब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गया कि हमने इंडस रिवर्स की 5 जो ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा, उन सब के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।